इस पीडीएम की हुकूमत ने आखिर कौन सा ऐसा हरबा है, कौन सा ऐसा ताखीरी हरबा है, कौन सा ऐसा प्रेशर टैक्टिक है जो इन्होंने इस्तेमाल अब तक नहीं किया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिस तरह की तकारीर सुनी गई, जिस तरह के कमेंट्स पास किए गए, जिस तरह के बिल मंजूर किए गए, जिस तरह की करारदादें जो है वो मंजूर की गई, और यहाँ तक के आला अदलिया के जो पूरे जजेस हैं उनके दरमियान फूट डालने की कोशिश की गई, इससे बड़ा जो है क्या बोल सकते हैं कि एक सेल्फिश किस्म का अमल जो है पार्लियामेंट के फ्लोर से हमें आज तक नहीं दिखा। पाकिस्तान में 75 साल तारीख के अंदर जिस तरह की जुबान अब इस्तेमाल की जा रही है, आइन को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, रोजाना आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है, आइन की अपनी मर्जी की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है, आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब फैसला आ क्या सकता है? अगर आप मुझसे मेरे मुताबिक पूछते हैं कि मैं इस बारे में किस तरह सोचती हूँ, तो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है और अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाता है तो यकीनी तौर पे ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि इस वक्त वजीर आजम ओहदे पर बराजमान है, और इनकी पूरी काबीना, जिस तरह से काबीना के मुख्तलिफ अरकान ने भी जो है वो कमेंट्स पास किए हैं, हर्जा सराई की है, तो मेरे मुताबिक इनके ऊपर सीधी सीधी जो है वजीर खारजा हो, वजीर कानून हो, इनके ऊपर जो है वो नाअहली जो है वो बनती है। इनके ऊपर तौहीन अदालत का जो केस है वो बहुत जो है वो पुरजोर तरीके से बनता है और ये मुर्तकिब हुए हैं तौहीन अदालत की। तो मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि अगर आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसले किए जाएंगे तो ये काबीना जो है ये कल या परसों फारिग हो जाएगी। और जनाब अगर इसके पस मंज़र में हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अगर शहबाज शरीफ या फिर उनकी काबीना में से कुछ अरकान जो है वो नाअहल हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेट बैक होगा। वो किस तरह से सेट बैक होगा कि आप जानते हैं कि जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है और इसके नतीजे में ये बनने वाली हुकूमत ने किस तरह के इक़दाम किए हैं, महंगाई तो जो है वो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं वो किस तरह की जो है वो अशारिये जो है वो हमें बता रहे हैं। दूसरी तरफ से IMF की जो डील है, IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में जो है वो किस तरह की अफवाहें जो हैं वो उनका बाजार गर्म है, और दूसरी तरफ जो है उनकी कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से वो शरफ सूद में जो है वह इजाफा करने की जो है बार बार जो है वो हमें वार्न कर रहे हैं और उसके जो है डिमांड कर रहे हैं, और अशिया ज़रूरत की किस तरह से जो है वो प्राइसेस हाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो ये जो पूरी खिचड़ी है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो यकीनी तौर पे अगर ये लोग जो हैं ये नाअहल होते हैं तो मेरे ख्याल से इनके पास आने वाले इलेक्शन में कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं होगा कि ये जाएं और आवाम को जो है ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन के बाद जो है जीतने के बाद ये आवाम को क्या रिलीफ देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ रिलीफ देना होता है यकीनी तौर पर ये इसी हुकूमत में देते। जिस तरह से इन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर जिसकी जो कि PTI की हुकूमत थी उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम तराशियां की कि हम जो है वो पाकिस्तान को बचाने आए हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान उस वक्त तो दिवालिया नहीं हुआ। कोरोना की जो गंभीर किस्म की सूरत हाल थी उसमें किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उस मुआशी सूरत हाल का सामना किया, उसकी तारीफ जो है वो ग्लोबली जो है वो की जा रही है और उसका अमली सबूत जो है मुख्तलिफ सर्वेज हैं और अमरीकी जरीदे ने भी जो है उसकी खुलकर तारीफ की है और उन पॉलिसियों का जो है वो सराहा है। तो जनाब ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो यकीनी तौर पे इन लोगों का बिल्कुल पट्टा बैठ जाएगा और ये आने वाले इलेक्शन में जो है इनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई ऐसा एजेंडा नहीं होगा जिसके बेस के ऊपर ये आने वाले इलेक्शन लड़ सकें। दूसरी अगर आपको मैं अंदर की खबर देना चाहूँगी कि PDM की जो जमातें हैं उनके अंदर भी जो है वो फूट डल चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरीके से जो है वो इस हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की कोशिश कर रही है। MKM भी जो है वो परतोड़ रही है, कभी मर्दमशुमारी का जो है वो बहाना बनाती है, लेकिन आपको मालूम है कि MKM को जो 4 पैसे मिलते हैं उसके बाद जो है वो दोबारा से सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब जो है वो इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है और इत्तेहाद टूटने का मतलब आप समझते हैं कि सबको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत का क्या जो है वो नसीब होगा, किस्मत किस तरफ जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जरदारी और जो बाकी हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने
जो अपना उल्लू सीधा करना था वो कर लिया है। इस वक्त अगर वो सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल में मौजूद है तो वो शहबाज शरीफ हैं। अगर वो नाअहल होते हैं तो यकीनी तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह जो है वो अगले 5 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। मरियम नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश रही है कि उनके चचा नाअहल हो जाएं। दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ वो एक नरम गोशा रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत वो चाह रहे हैं कि कुछ ले दे की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए जो सेटलमेंट्स हो जाएं। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने पूरा मैदान इलेक्शन से पहले ही मार लिया है। आप जानते हैं कि अवाम जो है इस वक्त किसको पसंद कर रही है। अवाम की नज़र में मकबूलियत के ग्राफ में सबसे हाई कौन है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके जो अवाम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से जो है वो निकाल सकता है। मर्द बहरान कौन होगा ये आने वाले 2 से 3 दिन में जो है वो पता चल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और हमें अपनी आला अदलिया से बहुत अच्छे की उम्मीद है। हम चीफ जस्टिस के हर फैसले के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।